Hello, what's up guys? My name is Manoj Badal Thapa and today in this video we will see React Add to Cart Part 3 in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि आज ये जो पार्ट है हमारा बेसिकली आज हमारा थर्ड पार्ट है एंड यहाँ पे आज मैं आपको बताऊँगा कि नाउ विद द हेल्प ऑफ यूज रिड्यूसर हुक आप इसमें डेटा को कैसे मैनेज कर सकते हो। जितने भी ऑपरेशन है लाइक इंक्रीमेंट करना डिक्रीमेंट करना ये सब वो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि अब हम अपने इस प्रोजेक्ट पे यूज रिड्यूसर हुक्स को कैसे यूज कर सकते हैं, उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड गाइस इफ यू डोंट नो व्हाट इज यूज रिड्यूसर हुक तो बताना चाहूंगा गाइस मैंने ऑलरेडी रिएक्ट हुक्स के ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट अपलोड कर चुका हूं। सभी आपको हुक्स मिलेंगे यहाँ पे, आप देख सकते हो व्हाट इज यूज रिड्यूसर हुक इन रिएक्ट इन हिंदी। इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। रिएक्ट जेएस की भी कंप्लीट सीरीज है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। ऑलराइट गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। बताना चाहूंगा गाइस इसका भी सोर्स कोड मैं आपको बिल्कुल फ्री में नीचे प्रोवाइड करने वाला हूं, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए गाइस एक प्री रिक्विजिट है एंड दैट इज ऑब्वियसली आपको मालूम होना चाहिए कि पार्ट 1 में क्या हुआ एंड देन पार्ट 2 में क्या हुआ। ठीक है, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हमारा ये पार्ट 3 है, इसमें हम यूज रिड्यूसर हुक कैसे यूज कर सकते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि वी आर इन अ cart.js फाइल। ठीक है, जहां हमने कल के वीडियो में देखा था कि व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड देन कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है ना गाइस, हम इस पे एक चीज कर रहे थे एंड दैट इज कि अब मैं डेटा को ग्लोबली पास कर रहा था। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है एंड आप देख सकते हो नाउ मैं कल के दिन किसी भी कंपोनेंट में जाके उस डेटा को गेट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। लेकिन कल के दिन सपोज अब ध्यान से देखना, हमें सिर्फ डेटा पास नहीं करना, मुझे डेटा के साथ ऑपरेशन भी परफॉर्म करना, लाइक इंक्रीमेंट करना डिक्रीमेंट करना, यहाँ पे इसको डिलीट करना, टोटल डेटा दिखाना, कार्ड को अपडेट करना, यहाँ पे अपडेट करना, ये सब भी तो मुझे चाहिए ना। सो डेटा सिर्फ दिखाना नहीं है, हमें एक्शन भी परफॉर्म करने हैं एंड उस एक्शन को कॉल भी करना है। तो उसके लिए गाइस हम यूज रिड्यूसर हुक्स का यूज करते कैसे होगा देखो। नाउ हमें स्टेट तो ऑब्वियसली लगने वाला है क्योंकि स्टेट चेंज होगा ना, इसको मैंने इंक्रीमेंट किया तो इसकी स्टेट चेंज होगी फ्रॉम 2 to 3 राइट। उसी तरीके से अब हम यहाँ पे यूज रिड्यूसर हुक का जो है इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सो दिस इज इट, ये हमारा यूज रिड्यूसर हुक है जो पहले मैं यूज स्टेट हुक की मदद से कर रहा था, अब मैं वो यूज रिड्यूसर की मदद से करूंगा एंड बोथ आर ऑलमोस्ट सेम लेकिन डिफरेंसेस है। वीडियो अगेन अपलोड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए नाउ यूज स्टेट में क्या होता है कि ये हमारा इनिशियल डेटा, ये हमारा अपडेटेड डेटा। तो यूज रिड्यूसर में भी ये मेरा इनिशियल डेटा है, आप देख सकते हो मेरा इनिशियल स्टेट, इसका जो डेटा होगा वो हमारे स्टेट को जाएगा। डिस्पैच इज यूज टू ट्रिगर द एक्शन जो कि रिड्यूसर फंक्शन के अंदर हम डिफाइन करेंगे, इसकी मुझे कोई नीड नहीं है यहाँ पे। दिस इज इट। ठीक है, सबसे पहले देखो इतना लिखने मात्र से एंड हाँ एक चीज बताना चाहूंगा, वी हैव आवर टू डू लिस्ट जहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ है। मैंने आपको बता दिया था कि ये टू डू लिस्ट अगर रहेगा तो हमें पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले वी यूज द यूज रिड्यूसर हुक टू मैनेज द स्टेट एंड देन एक्शन, ये अभी जस्ट मैंने आपको करके दिखाया, सो इसको मैं टिक कर देता हूँ तो मेरा पहला काम हो गया। दूसरा डिफाइन द इनिशियल स्टेट। ठीक है, अब मुझे इनिशियल स्टेट ये जो है इसको मुझे डिफाइन करना पड़ेगा एंड अगर ये मैं नहीं करता हूँ तो आप देखोगे कि मुझे ये खुद ही बोल रहा है इनिशियल स्टेट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, मुझे बेसिकली इस फंक्शन के बाहर चलना होगा। यहाँ पे मैं चल के लिख दूंगा कॉन्स्ट, ये मेरा इनिशियल स्टेट। ठीक है, एंड दिस इज इट एंड सिंपल मुझे एक ऑब्जेक्ट पास करना है यहाँ पे। किस लिए देखो, क्योंकि अभी तो गाइस वो दिख नहीं रहा आपको, लेकिन वी हैव आवर डेटा, याद है ये जो प्रोडक्ट्स है ये क्या है मेरा एक एरे, उसमें सभी डेटा है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं उसको एज अ आइटम समझ के गेट कर रहा हूँ। तो ये जो आइटम है मैं वही मान रहा हूँ कि मेरा आइटम करके एक की एंड उसकी वैल्यू मैं ये प्रोडक्ट्स पास कर दे रहा हूँ। दिस इज इट कॉमा। उसके बाद हमारे इसमें आपने देखा टोटल है वहाँ पे, मतलब कितने टोटल हुए, क्वांटिटी कितने हैं, अमाउंट्स कितने। सो टोटल मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ अमाउंट, फिलहाल मैं 0 रख रहा हूँ, हमारा जो एकदम बॉटम पे जो था। ठीक है, एंड आपको सेमीकोलन नहीं कॉमा देना एंड टोटल आइटम्स कितने हैं, कार्ट में दिखना है ना हमें टोटल प्रोडक्ट्स हमने कितने बाय करने हैं। सो टोटल आइटम्स को भी मैं फिलहाल रख देता हूँ 0। दिस इज इट। सो दिस इज माई इनिशियल स्टेट जहाँ पे वी हैव अ आइटम टू आई मीन टोटल स्पेलिंग रॉन्ग है, टोटल एंड यहाँ पे परफेक्ट है। ठीक है, टोटल अमाउंट एंड देन टोटल आइटम। चलो ठीक है, नाउ ये जो भी डेटा है वो तो इसका हो गया इनिशियल स्टेट। अब इनिशियल स्टेट में जो भी डेटा होता है वो हमारे स्टेट को मिल चुका होता है। ठीक है, नाउ स्टेट में हमें ये सब डेटा मिल चुका है। अब मैं अगर कंट्रोल एस सेव करता हूँ तो मुझे अभी और एरर आने वाला, डेट इज यूज रिड्यूसर इज नॉट डिफाइंड। ऑब्वियसली यूज स्टेट को जैसे हम डिफाइन करते हैं उसी तरीके से हुक्स को डिफाइन तो करना पड़ेगा। अब एक और एरर आएगा, डेट इज रिड्यूसर इज नॉट डिफाइंड एंड देखो डिफाइन द इनिशियल स्टेट
डन। नाउ डिफाइन द रिड्यूसर फंक्शन। तो इसको अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो कैसे, टू डिफाइन अ रिड्यूसर फंक्शन हमें इसी कंपोनेंट पे मुझे एक और न्यू फाइल क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम होगा reducer.js, ठीक है। तो अब उस फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हो, विद द हेल्प ऑफ फैट एरो फंक्शन। सो कॉन्स्ट रिड्यूसर नाम वही देना है हमें, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड दिस इज इट। अब बेसिकली इस रिड्यूसर के अंदर ना दो आर्गुमेंट्स होते हैं, ठीक है, आई मीन दो पैरामीटर होता है एंड दैट इज आपका स्टेट सिंपल कॉमा एंड देन एक्शन। तो अब आपको पता चल गया होगा यहाँ पे जो डिस्पैच हमने लिखा, तो डिस्पैच में जो भी टाइप हम देंगे वो बेसिकली एक्शन चेक करेगा कौन सा टाइप है एंड उसके बिहेव में वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। फिलहाल मुझे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना, मुझे सिंपल एक स्टेट रिटर्न कर देना है यहाँ पे, दिस इज इट। ये जो स्टेट होगा, मतलब इस स्टेट पे फिलहाल क्या है, फिलहाल ये सभी के सभी डेटा है, तो मैंने वो एज इट इज पास कर दिया क्योंकि अभी हम कोई ऑपरेशन तो परफॉर्म कर ही नहीं रहे, ठीक है। मुझे यहाँ पे चल के इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, दिस इज इट। अब ये जो रिड्यूसर, इसको कॉपी कर रहा हूँ, कार्ट पे देखो अभी भी वो मुझे बताएगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, देखो, ठीक है। एक बार मैं रिफ्रेश करना चाहूँगा, देखो अभी भी इट इज़ नॉट डिफाइन बता रहा है क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे उसको इंपोर्ट ही नहीं किया है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ इंपोर्ट रिड्यूसर। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, ये डिफ़ॉल्ट नहीं किया मैंने, तो मुझे कर्ली ब्रेसेस लगेगा यहाँ पे फ्रॉम डॉट फॉरवर्ड स्लैश मेरा रिड्यूसर। अब एटलीस्ट वो एरर जा चुका होगा, लेकिन ऑल राइट, मुझे डेटा आ चुका है जो कि बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज़ इतना याद रखो कि डेटा मुझे आ रहा है लेकिन उसका रिड्यूसर से कुछ लेना देना नहीं, बिलीव में कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि अभी भी हम जो प्रीवियस वीडियो में हमने जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई की मदद से जो वैल्यू के अंदर जो मैंने जो भी हमारा प्रोडक्ट है बेसिकली ये वाला, उसको एज इट इज़ पास किया हुआ है, लेकिन अब मैंने यूज़ रिड्यूसर की मदद से अपना नया एक स्टेट क्रिएट कर लिया है। उस स्टेट के अंदर ऑलरेडी मेरे पास वो प्रोडक्ट्स वाली डेटा है एंड मुझे अब ये आइटम वाला डेटा यहाँ पे पास करना है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो मैं सिंपली आइटम पास नहीं करूँगा, मेरा ये कंप्लीट स्टेट मैं यहाँ पे पास करूँगा एंड उसको मैं कैसे करेंगे, डॉट 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 विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर मेरा स्टेट। इतना लिखूंगा तो गाइस हमें एरर आने वाला है, ठीक है, क्योंकि मैं एज इट इज़ इस स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ नहीं कर सकता। तो इसके लिए मुझे एक और इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस ऐड करना पड़ेगा एंड बूम गाइस, सी अब सब कुछ सही हो चुका है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ एरर होने वाला है। सेम हमारे प्रीवियस वीडियो में एक एरर आया था, दैट इज आइटम डॉट मैप इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने अब स्टेट पास कर दी, मतलब ये मैंने सारा डेटा पास कर दिया, बट इट्स एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं हमारे कॉन्टेक्स्ट कार्ट के अंदर ये जो मेरा आइटम है, यहाँ पे आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूज कॉन्टेक्स्ट मैं डेटा को गेट कर सकता हूँ। यही ब्यूटी है, अगर आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज कॉन्टेक्स्ट एंड यूज रिड्यूसर को यूज़ करते हो तो गाइस आप किसी भी कंपोनेंट में कितने भी डीप लेवल पे क्यों ना हो, आप बहुत ईजिली डेटा को गेट कर सकते हो। लेकिन अभी हमें वो अनडिफाइंड बता रहा है, उसका एक ही रीज़न है एंड दैट इज़ कि अब हमें डेटा को करना पड़ेगा डिस्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए डिफाइन द रिड्यूसर फंक्शन हमने कर दिया है, बट डिस्ट्रक्चर द आइटम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मेन कॉन्टेक्स्ट। हमारा ये जो आइटम ऑब्जेक्ट है, लाइक यहाँ पे जो भी है ये आइटम ऑब्जेक्ट, क्या है ये हमने इस तरीके से पास किया ना कार्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर। मैंने सिर्फ आइटम तो पास नहीं किया था जो मैं डायरेक्टली इस तरीके से आइटम लिख सकूं। अब वो आइटम एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर, सो हम डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे एंड डिस्ट्रक्चरिंग में सिंपली कर्ली ब्रेसेस लगा दो एंड दिस इज इट। आपका काम हो गया सिर्फ इतना करने मात्र से एंड बूम गाइस, सी देखो हमारा डेटा हो गया। सो थोड़ी देर पहले जो सबसे पहला वीडियो था हमारा, डेट इज ये जो एड टू कार्ट है, मैंने आपको सिंपल यूज स्टेट की मदद से जो हमारा यूज स्टेट हुक था उसकी मदद से आपको दिखाया। देन सेकंड वीडियो में हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड यूज कॉन्टेक्स्ट हुक्स की मदद से आपको दिखाया। आज हमने देखा कि उसको एक स्टेप और फर्दर ले गए एंड हमने अब देखा यूज रिड्यूसर हुक की मदद से अब हम कैसे कर सकते हैं। नाउ अभी आपको लग रहा होगा अबे यार हो क्या रहा है, लाइक 3 वीडियो, लाइक फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में अभी तक हम यहीं पर ही है, बट आई होप आपको आइडिया आ चुका होगा कि हमने इसका जो फाउंडेशन है उसको बिल्ड कर दिया है। अब कल के दिन गाइस ये प्लस करना, ये माइनस करना, एक डिलीट करना, यहाँ पे क्लियर काट जो भी होगा वो सबको करना हद से ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। लेकिन आई होप गाइस आपको एटलीस्ट इतना पता चल गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूज रिड्यूसर आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। अगेन आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएगा, व्हाट इज यूज रिड्यूसर हुक, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, यूज कॉन्टेक्स्ट प्रॉप ड्रिलिंग, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। तो गाइस अब हमारा ये जो 4th पार्ट था ये भी तो कंप्लीट हो गया, तो आज का हमारा जो टू डू था वो भी कंप्लीट हो गया। ऑसम है कि नहीं। सो गाइस आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड गाइस अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापर टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।